नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा में मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों के संग नेताओं की कई महत्वपूर्ण बैठकों और सीएम मनोहर लाल की सूबे के गवर्नर से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। सरकार में मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी की 4 बड़ी वजह बताई जा रही हैं। पहली वजह तो अनिल विज और सीएमओ के विवाद को माना जा रहा है। इसके साथ ही सरकार में सहयोगी जननायक जनता पार्टी से किनारा करने को लेकर भी बहाने की तलाश कर रही है। चीन से आ रही अब इस नई बीमारी को लेकर हरियाणा में अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। कोरोना के बाद अब इस समय चीन में एवियन इन्फ्लुएंजा H9N2 का संक्रमण लगातार फैल रहा है। पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। कुछ जिलों में तो संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज भी दिए गए। हालांकि जिले में अभी तक ऐसा कोई मरीज सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री मोदी से मिले हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी। 3 राज्यों में जीत की दी बधाई। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी गुरुवार दोपहर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके निवास पर पहुंचे। नायब सैनी ने प्रधानमंत्री को पुष्प गुच्छ देकर हाल ही में संपन्न हुए 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत की बधाई दी। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी जी को भगवान श्री राम की एक सुंदर प्रतिमा भेंट की। में 3 अधिकारियों का तबादला। हरियाणा सरकार ने गुरुवार को फिर प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला किया। मुख्य सचिव संजीव की ओर से जारी की गई ट्रांसफर लिस्ट में एक आईएएस के साथ 2 HCS की ट्रांसफर की गई है। हिसार पहुंचे बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। हिसार के PWD रेस्ट हाउस में बिजली पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने शिरकत की और आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश की 10 लोकसभा सीट जीतेगी। वहीं गठबंधन पर कहा कि ये हाईकमान को फैसला करना है कि सहयोगी पार्टी जेजेपी से गठबंधन में चुनाव लड़ना है या नहीं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत की। हरियाणा में रिश्वतखोर एसडीओ गिरफ्तार। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने यमुनानगर जिले के रादौर में तैनात पंचायती राज संस्था के एसडीओ को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी एसडीओ संदीप कुमार ने शिकायतकर्ता से 30 लाख रुपए के बिल पास करने की एवज में 50,000 रुपए की मांग की थी। इनमें से 10,000 आरोपी को एक दिन पहले 6 दिसंबर को दिए गए थे, जबकि बाकी पैसे गुरुवार को देने थे। रहिए सावधान, ओटीपी पूछकर क्रेडिट कार्ड से निकाले हजारों रुपए। फोन करने वालों ने खुद को बताया बैंक कर्मी। ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठग लोगों से बैंक संबंधित जानकारी अपडेट करने के नाम पर फोन करते हैं, स्वयं को किसी भी बैंक का कर्मचारी बताते हैं। उसके बाद जानकारी अपडेट करने के नाम पर ओटीपी पूछ लेते हैं। ओटीपी भेजते ही ठग लोगों के खातों से पैसे निकाल लेते हैं। पास में पशु चिकित्सा जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का 19वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में पशु चिकित्सा जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का 19वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 7 और 8 दिसंबर को पशु चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य एवं महामारी विज्ञान विभाग एवं भारतीय पशु चिकित्सा जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के संगठन की तरफ से होगा। सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन के साथ साथ भारत के लगभग 150 प्रतिनिधि वैज्ञानिक एकल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु अवसर, चुनौतियों और समाधान विषयों पर अपने विचार और इस दिशा में हो रही खोजों पर व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। छात्राओं को डेटिंग ऐप यूज करने की सलाह पर प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। डीयू के शिक्षक पर भी लगे ये आरोप। जिले की एक निजी यूनिवर्सिटी ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स पर केस दर्ज करने की सिफारिश की गई। दरअसल यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर ने छात्राओं को डेटिंग ऐप के जरिए चैट करने की सलाह दी थी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने डीपीपी को पत्र लिखकर केस दर्ज करने की मांग की है। एसडीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी स्कूल में किया औचक निरीक्षण। 2 शिक्षक मिले गैर हाजिर।
झज्जर के बेरी के गांव डीघल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ गांव धांधलान के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का बेरी एसडीएम रविंद्र मलिक औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 2 शिक्षक गैर हाजिर मिले, जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा गया है। पहली बार ऐसा हुआ कि जिस व्यक्ति ने 9 साल तक लगातार सरकार चलाई, उसके प्रति कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं। हरियाणा सरकार डीजीआईपीआर विभाग के मीडिया सेक्रेटरी प्रवीण अत्री का कहना है कि सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं के विकास के लिए काम किया। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, किसान मानधन योजना सहित अनेक योजनाएं जनता को मजबूत करने के लिए दी गई हैं। जब पात्र व्यक्ति से फीडबैक मिलेगा तो हम जनता की भावनाओं से अवगत हो सकेंगे। अकाउंटेंट ने कारोबारी को लगाई 1.83 करोड़ की चपत। सेक्टर 40 थाना एरिया में अकाउंटेंट द्वारा कारोबारी को 1,83,50,000 रुपए की चपत लगाने का मामला सामने आया। आरोपी ने कारोबारी से एक ब्लैंक चेक और साइन करा रखा है, जिसके जरिए रुपए धोखाधड़ी के वापस मांगने पर कारोबारी को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतकर वापस लौटी नैन्सी का हुआ जोरदार स्वागत, खेल प्रेमियों ने दी बधाइयां। राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में कुरुक्षेत्र के निशानेबाज नैन्सी ने 2 पदक जीतकर देश भर में जिले का नाम रोशन किया। नैन्सी ने इस प्रतियोगिता में टीम इवेंट में स्वर्ण पदक और व्यक्तिगत प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने पर नैन्सी ने एशियन राइफल एंड पिस्टल प्रतियोगिता में अपनी जगह बना ली है। हरियाणा में ग्रुप डी का रिजल्ट तैयार। हरियाणा में ग्रुप डी के एग्जाम का रिजल्ट तैयार हो चुका है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हरियाणा स्टाफ सर्विस कमीशन से अभ्यर्थियों का सामाजिक आर्थिक मानदंड का ब्यौरा मांगा, जिसके बाद एनटीए अभ्यर्थियों का सीईटी स्कोर तैयार करने का काम शुरू करेगी। कैथल के सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार। हरियाणा के कैथल में छात्राओं को ऑफिस में बुलाकर अश्लील हरकतें करने के आरोपी प्रिंसिपल रवि कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रिंसिपल पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। कुरुक्षेत्र में पत्नी 2 बच्चों की हत्या। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मां और 2 बच्चों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पति ने ही पत्नी और 2 बच्चों को जहर देकर उनकी हत्या की। उसके बाद उसने खुद भी फंदा लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे बचा लिया। मृतक महिला रीना 30 वर्ष और उसकी 3.5 साल की बेटी रिया और 1.5 साल का क्रियांश गांव शांति नगर कुरड़ी की रहने वाली थी। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।